इसीलिए मां के शब्द की कोई व्याख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि मां ममता की मूर्ति होती है। मां ममता की साक्षात मूर्ति है। बेटा और बेटी कितने भी उपद्रवी होवे, बात ना माने, डांट देवे, माता को भला बुरा कह देवे, गाली बक देवे, लेकिन जैसे ही रात होती है मां थाली लगाकर भोजन लेकर आ ही जाती। लो खाओ। हजारों किलोमीटर दूर रहे बेटा, पर मां के दिल से आज तक कोई दूर नहीं हुआ। कोसों दूर रहे बेटी, पर मां के हृदय से दूर नहीं रहती। इस सारे संसार में सबकी व्याख्या है हमारे पास, शास्त्र में, वेदों में, लेकिन भैया मां के शब्द की कोई व्याख्या नहीं। मां तो आखिर मां होती है। बड़े खुशनसीब होते हैं जिनकी मां होती है। बालक को सूखे में सुला देंगे, खुद गीले में सो जाएगी। भोजन करा देंगे, खुद भूखी रह जाएगी। ताना सुन लेगी, डांट सुन लेगी, बीमार रहेगी, फिर भी अपने बच्चों को भोजन बनाएगी। मां की ममता। माई बाप जितने भी युवान हमारी आज कथा सुन रहे हैं, हम तुम्हें प्रार्थना करें, तुम हमारी कथा सुनना या मत सुनना आज से बंद कर देना, पर कभी मां बाप का दिल मत दुखा। मां बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। माता पिता धरती के ईश्वर हैं, भगवान हैं। हम बहुत बार बताए हैं, फिर बताते हैं। आज भी, अब हम घर तो रहते नहीं ज्यादा, माता जी गांव में ही रहती हैं। उसी गांव में बागेश्वर धाम है जहां हम रहते हैं। जब साहब दूरी हमारी होगी कोई 500 मीटर, लेकिन धन्य है मां की ममता। हम 6-6 महीना घर नहीं जा पाते, लेकिन हमारी मां हमारे बिना रह नहीं पाती। हर 1-2 दिन में कभी कड़ी बना कर बहाने, कभी बरा के बहाने, कभी रोटी के बहाने, ले बेटा गरम गरम बना के लाए हैं, 2 खा लो। आना जाना बड़ा लगा रहता हमारा, यात्राओं में निकले रहते हैं, घर पर कम रहते हैं, लेकिन मां से हम हजारों किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में मां से दूरी की यात्रा 1 किलोमीटर की नहीं हुई है। आज भी हम यहां हैं, वो एक एक पल पल की खबर लिए होंगे। सोए हैं टाइम पर, बेटा सो लिया करो, कम बोला करो, रातों भर जगते हो बीमार पड़ जाओगे, गला सूज जाएगा, चाय कम पियो, कौन से बात करेंगी, ये प्रवचन रटा रटाया, इतना बोली। क्यों? क्योंकि मां तो आखिर मां हो। दुनिया के लोग हम पर भरोसा करते हैं कि संकट आएगा तो गुरुजी बचा लेंगे। अगर कोई हमसे पूछे आप किस पर भरोसा करते हो, हम अपने गुरुजी के अलावा अगर किसी पर भरोसा करते हैं तो हम अपनी मां के ऊपर भरोसा करते हैं। हाँ, और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा महाराज, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसी बात होती है ना बहुत गंभीर, हम जब किसी को नहीं, अब हमारा तो ऐसा कोई है नहीं, किसको बताएं, बोलने की हमारी आदत नहीं, पर ऐसा नहीं है कि हम मानव ही हैं, गृहस्थ जी साधारण मानव है, तो साधु फक्कड़ तो है नहीं, अब बताएं किसको। हम अपनी दुनिया में गुरुजी के अलावा अपने मन का दुख या मन की पीड़ा या मन की प्रसन्नता या मन का विनोद किसी को बताते हैं
हम व्यासपीठ से कह रहे हैं, हम अपनी माता जी को बता रहे हैं। तो धन्य है हमारी माँ, और आप भी धन्य हो जो आपको माता पिता मिले हैं। इसलिए प्रार्थना है सबका दिल दुखाना, और अपनी माँ का दिल कभी मत दुखाना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करना, कभी मत करना। मां ममता की मूर्ति। हमने अपनी माताजी से एक चीज सीखी, बड़ी भोली है वो, पढ़ी लिखी है नहीं, पुराने जमाने में रहती बहुत, लेकिन हमने अपनी मां से एक बात सीखी। हमारी मां ने हमें हर संकट में मुस्कुराना सिखाया। अभी बीच में बहुत उपद्रव हुए, टीवियों पे बड़ा उपद्रव हुआ, बड़े बड़े चैलेंज देने वाले आए, लेकिन सबको अगर हम धराशायी कर पाए तो केवल और केवल हनुमान जी और गुरु जी के बाद अपने माता पिता के आशीर्वाद के कारण। माता पिता में भी मां के विशेष कारण। मां से जब बात हो जाती थी, रात बिरात जब फ्री होते थे, मां को फोन लगा, हाँ माता जी प्रणाम, बेटा ज्यादा लफड़ों में मत पड़ना, हंसा करो, मुस्कुराया करो। बस ये शब्द ने ही हमको इस संसार में बड़े बड़े उपद्रवों से बचाया। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, तुम एक घड़ी भगवान की पूजा मत कर पाना, एक घड़ी तुम हमको मत मानना, हमारे पास भी मत आना, हमको तुम घर बैठकर फॉलो भी मत करना, पर माँ बाप का फॉलो अप मत छोड़ना। आज नहीं कल पछताओगे जब माँ का साया छूट जाएगा। उनसे पूछना जिनकी माँ नहीं है। वो तरसते हैं माँ के प्रेम के लिए कि काश हमारी भी माँ होती। आज तुम्हें जरूर लग रहा, कल तुम पछताओ। इसलिए मेरे माई बाप सबको भूलना, माँ बाप को मत भूलना। वो गीत बड़ा अच्छा है, हर बात को तुम माँ बाप को मत इस धरती पर स्वर्ग देखना हो, माँ के आंचल में बैठो, माँ के दुलार के पास बैठो। बड़ी बड़ी खुशियां हमारे जीवन में, तो हमारी खुशियां आप लोग हो, हमारा जीवन तो आप ही लोग हो, क्योंकि हमारा पूरा दिन इसी में निकल जाता है, दरबार या कथा। और तो हमारा कोई जीवन नहीं, जीवन एक ही है, कथा या दरबार, दो में से कोई। मंच के अलावा हमारा निजी जीवन कुछ है नहीं। लेकिन अब खुशियां क्या, आप लोग हमारी खुशी हो। लेकिन फिर भी कोई हमसे पूछे कि आप खुश बहुत कब रहते, तो वैसे तो हम 24 घंटे रहते, लेकिन कभी जब घर जाते ना, तो हमारी मैया सिर पर ऐसे हाथ फेर के पीठ 2-3 बार थपथपा देती है ना, तब दुनिया में हमें लगता है स्वर्ग भी फीका है यहाँ पर। माई बाप सादर भलई मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता,
श्री राम जय राम जय जय राम। आप संसार का कितना भी प्रेम पालो, परंतु प्रेम की पूर्णता बिना मां के दुलार के नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जब माता पिता की बात ना मानकर कोई कदम उठाते हैं तब हमें बड़ा दुख लगता है। जिस मां बाप ने 20 वर्ष तक तुम्हें पाला है, पोसा है, अपना सर्वस्व अर्पण किया, तुमने 4 दिन के प्रेम के चक्कर में उन मां बाप को ठुकरा दिया। याद रखना, ईश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, मां बाप कह दें तो बात अलग। सती खूब रोई, मां को मिली, महादेव का भाग्य दिखाई नहीं पड़ा, प्राण त्यागे। भगवान शंकर ने यज्ञ विध्वंस करवाया, भगवान शंकर वीतराग हो गए। वही सती हिमवान के घर पर पार्वती बनकर के प्रकट भई, तपस्या की, भगवान शंकर को पति के रूप में चाहा और प्रतिज्ञा ली, बरहु शंभु नाता रहूं कुंवारी, या तो मैं विवाह करूंगी तो भूत भावन महादेव से करूंगी, अथवा मैं बिना विवाह के ही रहूंगी। खूब समझाया लोगों ने, नहीं मानी पार्वती मां। अंततो गत्वा भगवान ब्रह्मा जी, भगवान श्री राघव जी के कहने पर बोले बाबा विवाह को तैयार भय, बड़ी मुश्किल से भय। बोले क्यों? बोले एक बार लफड़ा में पड़ गए, हम नहीं पड़। मनाया तब माने। देवता आए, महाराज तारकासुर नाम का राक्षस हो गया है। शंकर जी बोले तो हम क्या करें? बोले महाराज उसको वरदान है कि वो मरेगा तो आपके ही पुत्र से मरेगा। अब आपका तो विवाह नहीं हो रहा है अभी, अब पुत्र कहां से होगा? महाराज देवताओं की रक्षा करो, विवाह कर लो। शंकर जी बोले देखो भाई, एक बार लफड़ा में पड़ गए थे, अब नहीं पड़ना है। नहीं महाराज मान जाओ। मान गए। महाराज शंकर जी बोले फिर लड़की? बोले उसकी चिंता ना करो, हम लोगों ने देख ली, आप तो हाँ बोलो, लड़की तैयार है। कौन? पार्वती जी। शंकर जी बोले हम तुम लोगों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, पिछली बार गलती की थी, हमने नहीं देखी थी तो गड़बड़ हो गया था, भगवान राम जी का ही उन्होंने निरादर कर दिया था, इस बार हम खुद परीक्षा लेंगे। सती ने राम जी की परीक्षा ली थी, इसलिए शंकर जी ने पार्वती जी की परीक्षा ली। भगवान शंकर ने हां कहा, देवता प्रसन्न भय, बारात का समय आ गया। बारात की तैयारी होने लगी, इधर लगन पत्रिका बांची जाने लगी। हर हर भोले बाबा के विवाह की तैयारी होने लगी। सब देवता श्रृंगार कर रहे, सज रहे, धज रहे। अच्छा एक बात आप बड़े गौर से सुनना, बारात में कोई आदमी जाता है बड़ा श्रृंगार करता है। अच्छा क्यों करता है? सजते धजते इसलिए हैं कि हम जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे। पर बारात में हमने एक और आकलन किया, बारात में कितना भी श्रृंगार करके जाएं, कोई किसी को नहीं देखता, अपने को ही देखते रहते सब। कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने को ही देखते रहते। और कई बार तो पाउडर इतना लगाते कि शीशा मना कर दे कि क्षमा करो यार भैया, कितना वाइट दिखवाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। सब श्रृंगार कर रहे हैं, पर जिसको दूल्हा बनना है उसके तरफ किसी की नजर नहीं है। श्रृंगार कौन कर रहा? जमराज अपने भैंसा का स्नान करवा रहे। जमराज का वाहन है भैंसा, भैंसा है करिया, और जमराज लगे सर्फ एक्सल से रगड़ भी। जमराज को भैंसा बोलो महाराज आज हमें इतनों का रगड़ो जा रहा हो। जमराज बोले चुप हो जाओ, बारात में जाना है। किसकी? शंकर जी की। भैंसा बोलो सरकार हम तो करिया के करिया ही रहेंगे, चाहे जितना साबुन लगाओ। उधर इंद्र अपने हाथी का श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान विष्णु गरुड़ का श्रृंगार।
लेकिन जिसको दूल्हा बनना है उसकी तरफ किसी की नजर नहीं है। शाम हो गई, बारात जाने वाली है, सोई शंकर जी के गण आए, महाराज शादी है आज आपकी। शंकर जी बोले चलो। गण बोले महाराज जिस हिसाब से अभी आप बैठे हो कोई अपनी बिटिया देगा, कम से कम दूल्हा तो बनो, श्रृंगार तो करो। शंकर जी बोले क्या दूल्हा बनना है? अरे बैठो आप महाराज, हम लोग हैं, जैसा है वैसा तो कर ही लें। हा। अब शंकर जी के गण शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। श्रृंगार कैसा? कहा कि मुकुट लाओ। शंकर जी बोले नहीं, किसी का मांग के नहीं लाना, ऐसे ही ठीक है। उधारी में क्या करना है? उधारी का श्रृंगार करने से कोई फायदा भी नहीं। और बात भी सही है, नए नए लोगों की जब नई नई शादी होती है उधारी की कार ले जाते हैं, उधारी की वाहन ले जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो सब बराबर हो जाता है। भगवान शंकर मानो कहना चाहते हो हम ऐसा वर नहीं बनना चाहते जो बाद में बराबर हो जाए, हम तो ऐसा वर बनना चाहते जो बराबर ही रहे। तो काहे का मुकुट? काहे का? जटाओं का मुकुट। जटाओं का मुकुट बनाया। जटा मुकुट ही मोर सवारा। जटाओं का मुकुट बना दिया। अब नंदी बोले और तो सब ठीक है, मुकुट तो बढ़िया हो गया, अब जरा मोर और चाहिए।